तो हम लोग लास्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का क्या क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कप्पा जो कि कंडक्टिविटी है वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है C इंटू जी स्टार के। याद है, ये एक फॉर्मूला पढ़े थे। एक फॉर्मूला और हम लोग पढ़े हैं, लैम्डा m इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, k इंटू 1000 बाई C के बराबर। ये हम लोग दूसरा फॉर्मूला पढ़े हैं। और किसी फॉर्मूले की आवश्यकता है? हाँ, और एक R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये तीसरा फॉर्मूला है। और यहीं से आप रो विच इज इक्वल टू 1 अपॉन K, या उल्टा लिख दिए K जिसको कप्पा बोलते हैं, जो कि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है। कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ये किसके बराबर है, 1 अपन रो जो है वो तो किसके बराबर हो जाता है, L बाई आर ए के बराबर। यही है ना, 1 अपॉन रो किसके बराबर हो जाएगा, L अपॉन आर ए के बराबर। तो यही 3-4 फॉर्मूला है जो यही आपके क्या होता है, काम आएगा इस पूरे जो भी न्यूमेरिकल अभी हम कराने वाले हैं उसको सॉल्व करने में। न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 एंड फॉर्मूला नंबर 4। बस ये 4 फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है तो आप बड़ी आसानी से ये सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके आप आराम से, ये बस फॉर्मूला ध्यान रखिए, ये फॉर्मूला ध्यान रखते ही आपका काम बन जाएगा। ये 4 फॉर्मूला अगर आपको ध्यान है आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, तो फॉर्मूला सब ध्यान है तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। एक बार वापस से क्वेश्चन फॉर्मूला सब देख लीजिए। फॉर्मूला 1 2 3 4, ये कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू जी स्टार। जी स्टार माने सेल कांस्टेंट। जी स्टार क्या है, जी स्टार इज सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट का मतलब होता है जी स्टार इज इक्वल टू L बाई ए के बराबर, वेर L इज लेंथ एंड A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तमाम जो भी वैल्यूज हैं, फॉर्मूला है, उसको ध्यान रखते हुए आपको ये करना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, a 0.05 m NaOH solution offer a resistance of how much, 31.6 ohm। 31.6 ohm कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, 31.6 ohm। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी, इफ द सेल कांस्टेंट यानी आपको जी स्टार का वैल्यू क्या कर दिया, दे दिया। इफ द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज 0.367 सेंटीमीटर इनवर्स, find out the specific and molar conductance, find out the specific and molar conductance, find out the specific and molar conductance of sodium hydroxide solution, ये आपको पता करना है। तो सबसे पहला सेल कांस्टेंट दिया हुआ है, तो आप फॉर्मूला क्या जानते हैं, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला आप जानते हैं।
अब कंडक्टिविटी हमें नहीं पता, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ये हमें निकालना है, कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करना है। पर कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट तो डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग को कंडक्टेंस निकालना, और कंडक्टेंस मतलब C विच इक्वल टू 1/r। तो 1/r, r का वैल्यू दिया है क्या, 31.6, तो C को आप सॉल्व कर लीजिए, C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/31.6 दैट इज इक्वल टू 0.0316 ओम इनवर्स। ये आपका C निकल के आ गया। तो एक बार आपका C निकल के आ गया, आप दोनों वैल्यूज को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज K इज इक्वल टू C इंटू G स्टार। K इज इक्वल टू C का वैल्यू आया 0.0316 इंटू 0.367, दोनों को आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की ओर जाते हैं और कैलकुलेटर की मदद से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.0316 इंटू 0.367 इज इक्वल टू 0.01159। K इज इक्वल टू 0.01159 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर K। पर आपको सिर्फ K नहीं निकालना है, आपको लैम्डा m भी निकालना है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दिस इज आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको लैम्डा m निकालना है। व्हाट इज लैम्डा l, लैम्डा m क्या आएगा, फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या है फॉर्मूला, K इंटू 1000/c। K अभी आपने तुरंत निकाला, जिसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है 0.0116 इंटू 1000, और कंसंट्रेशन मुझे लगता है शायद सवाल में डायरेक्टली दिया हुआ है 0.05 m, पुट कर दीजिए 0.05, बस लैम्डा m की वैल्यू भी क्या होगी, निकल कर आ जाएगी। तो वापस से टूल्स यूज करते हैं, डिसिप्लिन मैथ्स कैलकुलेटर, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0.0116 इंटू 1000 तो आ जाएगा 11.6 डिवाइडेड बाई 0.05 डिवाइडेड बाई 0.05 इज इक्वल टू, यह आ जाएगा 232। ये क्या आ गया, 232, और यह आएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा m। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर। तो यही दो वैल्यूज आपको क्या रखनी है, ये दो वैल्यूज आपको निकालनी थी, ये दोनों वैल्यू आपने निकाल लिया है, और ये आपका फाइनल आंसर। डन, कोई दिक्कत, बढ़े आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 KCl solution, filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm, ये कितना है, 100 ओम है। R आपको 100 ओम दिया हुआ है, और ये कंसंट्रेशन KCl सॉल्यूशन का दिया हुआ है, फुल स्टॉप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल
when filled with 0.02 m KCl, when filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, calculate point number 1, calculate point number 1, conductivity and molar conductivity, and molar conductivity calculate the conductivity and molar conductivity of 0.02 m KCl solution, 0.02 m KCl solution if the conductivity of 0.1 m KCl solution is 1.29 into 10 raised power minus 2 ohm inverse सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या बोले बाबू? एक ही मतलब? हाँ, एक ही, इसी में दो पार्ट है ना, एक ये और एक ये, मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, दो पार्ट है। अब देखिए पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। आपको देखिए क्या दिया हुआ है, ये क्या है, K का वैल्यू है कब, 0.1 m KCl के लिए आपको K का वैल्यू दिया हुआ है 1.29 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और रेजिस्टेंस R का वैल्यू भी दिया हुआ है 100 ओम। और अगर मेरे को R पता होता है तो क्या मैं C निकाल लेता हूं क्या, 1/R दैट इज 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 ओम। तो अब दो चीजें हमें पता चल गई, क्या क्या, एक मुझे K पता है और दूसरा मुझे C पता है। और K और C जब मुझे पता होता है तो क्या मैं G स्टार निकाल सकता हूं, G स्टार इंटू C K के बराबर होता है, तो G स्टार इज इक्वल टू K बाई C। K का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1.29 इंटू वॉट, 10 रेज़ पावर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई 0.01। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 1.29 आ रहा है क्या, G स्टार इज इक्वल टू 1.29 और यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स आया। अब ये यहां पर एक समझने वाली बात है कि सेल कांस्टेंट किसी भी सेल का चेंज नहीं होता है, सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो आपने फर्स्ट पार्ट से यानी 0.01 m KCl सॉल्यूशन से आपने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, तो सेकेंड पार्ट में अब आपको इस बार क्या पता है, सेल कांस्टेंट पता चल गया कितना, 1.29 सेंटीमीटर इनवर्स, रेजिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है 520 ओम। तो C इज इक्वल टू क्या होता है 1/R दैट इज 1/520। इसको जरा सॉल्व कीजिए, 1/520 कितना आएगा, तो 1/520 आएगा 1 डिवाइडेड बाई 520 इज इक्वल टू 0.00192 है ना, तो 192 को मैं 0.2002 कर देता हूं और ये क्या हो जाएगा ओम इनवर्स। अब एक बार G और C पता चल गया तो क्या मैं इसका K निकाल सकता हूं, K इज इक्वल टू क्या होता है C इंटू G स्टार।
तो C आपको पता है 0.002 और G स्टार पता है, तो K निकल जाएगा। तो K इज इक्वल टू C इंटू जी स्टार। C का वैल्यू 0.002 और G स्टार आपने खुद निकाला 1.29। इसको सॉल्व करिए, आपको K का वैल्यू निकल जाएगा। सेकंड पार्ट का K का वैल्यू निकलेगा, और सेकंड पार्ट का K का वैल्यू कितना होगा? 0.00258। कितना आएगा? 0.00258। ना 2.49 इंटू 10⁻³ 2.49 इंटू 10⁻³ और यूनिट क्या होगा? हाँ हाँ, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका कौन सा आंसर हो गया? सेकेंड पार्ट का पहला, मतलब जो दूसरा वाला सेल था उसका आंसर आ गया। लेकिन हम लोग को यहीं नहीं रुकना है, हम लोग को और आगे बढ़ना है। हम लोग को फिर और क्या निकालना है? हम लोग को लैम्डा एम भी निकालना है। लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू 1000 बाई C। K का वैल्यू निकल गया, कितना आया? 2.49 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 इंटू व्हाट? 1000 होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन सवाल में दिया हुआ है क्या? सेकेंड वाले का 0.02 m, 0.02 m, तो वो आप यूज कर लीजिए। 0.02 सॉल्व कीजिएगा, लैम्डा मेरे ख्याल से ये ना कट जाएगा, 10⁻³ और 10⁻³ ये कट गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 124.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। तो ये दोनों ही आपके क्या हो गए? क्वेश्चन के सॉल्यूशन हो गए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? कोई डाउट? ये जो मैं करवाया अभी सवाल, ये सवाल 2019 में पूछा हुआ है। दिस इज आस्क्ड इन CBSE 2019। ये 2019 का पूछा हुआ सवाल है। तो सिंपल है, बस कॉन्सेप्ट इतना ही था कि सेल कांस्टेंट बदलता नहीं है, और सेल कांस्टेंट नहीं बदलेगा तो उसी की पहले सेल से जो वैल्यू आएगा वही दूसरे सेल में आप क्या कर लेंगे? यूज कर लेंगे, क्योंकि उसने क्लियरली एक वर्ड लिखा है सेम सेल। सेम सेल कह दिया तो फिर सेम ही होगा। लिखिए थर्ड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर 3, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ, electrical resistance of a column of 0.05 mole per liter NaOH solution, 0.05 मोल बोल रहा हूं, मोलारिटी 0.05 मोल पर लीटर NaOH solution is 5.55 into 10 raised to the power 3 ohm, 10 raised to the power 3 ohm, 10 raised to the power 3 ohm. The length of column is 50 centimeter and diameter is 1 centimeter. 50 centimeter and diameter is 1 centimeter. Calculate its resistivity. Conductivity and molar conductivity. Calculate its
रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये तीनों पार्ट आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। थोड़ी देर का समय दे रहा हूं, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। रेजिस्टिविटी, आज की क्लास में जो पहला पेज था उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है रेजिस्टिविटी का। देखिए, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। रो इज इक्वल टू क्या होता है, RA/L होता है ना, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो रेजिस्टिविटी, लेकिन उससे पहले, रेजिस्टिविटी सॉल्व करने से पहले आपको रो इज इक्वल टू RL/A है, सॉरी RA/L है। अब R तो डायरेक्टली दिया हुआ है, आप R डायरेक्टली यूज करिए, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है, दिस फॉर्मूला आप यूज करिएगा, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। लेकिन जो आपका R है, ये R दिया हुआ है 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। एरिया नहीं दिया हुआ है, देखिए एरिया क्या होगा, πd²/4, πd²/4 होगा ना, πr²/2। अरे डायमीटर दिया है ना, तो डायमीटर के टर्म्स में πd²/4 फॉर्मूला होता है ना, πd²/4, तो इसको पाई 22/7 इंटू d 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर πd²/4। इसको सॉल्व करके आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जब आप इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को निकालेंगे आएगा 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 0.785। अच्छा, यहां पे हमने मीटर में बदल लिया है, तो अच्छा सेंटीमीटर में ही रखिए, क्यों, क्योंकि हम लोग ज्यादातर चीजें किस में रखे हैं, सेंटीमीटर में ही रखे हैं ना, तो ज्यादा अच्छा होगा आप इसको किस में रख दीजिए, सेंटीमीटर में रखिए, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस चीज का बोलिए, रेजिस्टिविटी का 87.135। डन। और लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एलिजिबल टू कितना दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो बस इन तीनों वैल्यूज को अब आप क्या कर दीजिए, पुट करिए। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, RA/L, R हो गया 5.55 इंटू 10⁻³ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आया था, 0.785 होल डिवाइडेड बाई, यहां क्या ले लीजिए, 50 ले लीजिए, और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा कितना आया है, 87.135। और रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, ओम यहां पे क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर आए, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया, ओम सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है, दीदी आंसर टू योर फर्स्ट पार्ट। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या चाहिए, कप्पा चाहिए, के चाहिए। के निकालने का मतलब होता है 1/रो, 1/87.135, तो के आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो डिवाइड दीजिए, के का वैल्यू होगा 0.01148, 0.01148, और यूनिट क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द आंसर टू योर सेकंड क्वेश्चन, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। अब क्या रहना है, थर्ड पार्ट में जाना है। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट मोलर कंडक्टिविटी बोला है, तो लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000/c, तो k लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000/c। k का वैल्यू अभी कितना निकालें, k का वैल्यू आया है 0.01148 इंटू 1000, और आपको कंसंट्रेशन दिया हुआ है शायद सवाल में, कंसंट्रेशन दिया है 0.05 मोल पर लीटर।
तो आप इसको यहां पे डायरेक्टली क्या कर दीजिए, यूज कर दीजिए 0.05। तो यहां से जो आपका लैम्डा एम है उसका वैल्यू निकल के आ जाएगा, लैम्डा एम इज इक्वल टू कितना आएगा, सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 229.6 229.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये आपके थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझ में आ रहा है? यही सब टाइप का सवाल आपके पूरे एनसीईआरटी की किताब में दिया हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्मेट में, पर करना यही है जो आपने किया है। यहां तक कोई डाउट? तो मेरे ख्याल से न्यूमेरिकल से मन भर गया होगा। चलते हैं आगे की थ्योरी की ओर। हेडिंग डालिए, राइट, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी K एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। तो मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो वेरिएशन है, वेरिएशन मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। वेरिएशन माने क्या, ये तो सब लैब में होगा ना, क्या कि कौन कैसे वेरी कर रहा है, तो ये तो सब लैब में होता है। तो ये लैब में हम लोग इसको चेक कर दें तो इसका ग्राफ कैसा आता है, बस हम लोग को वो देखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ कैसा है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका ग्राफ कैसा है। उसके पहले आप लिखिए इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। हेडिंग डालिए, सब हेडिंग डालिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कंडक्टिविटी। एक लाइन में बस लिख लीजिए, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट decreases with dilution. Conductivity decreases with dilution। यानी जब आप उसको डाइल्यूट करिएगा तो आपकी कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज करती है। और सेकंड लिख लीजिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। इसका लिख लीजिए, मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टेंस of electrolyte increases with dilution। तो ये डाइल्यूशन पर ये क्या होता है, बढ़ता है, और ये डाइल्यूशन पर क्या हो जाता है, घटता है। ठीक है, लिखिए डीबाई हक्कल, डीबाई हक्कल, डीबाई, DEBYE, डीबाई हक्कल, इन्होंने एक इक्वेशन दिया, किसके किसके बीच में, इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच में। क्या इक्वेशन दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे -A टाइम्स √C, और ये इन्होंने ये ऐसा एक इक्वेशन दे दिया, ये एक इक्वेशन इन्होंने दिया, इसको डीबाई हक्कल इक्वेशन बोलते हैं, जहां पर ये क्या है, मोलर कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन, माने मोलर कंसंट्रेशन एट एनी कंसंट्रेशन, दिस इज मोलर कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ए क्या है,
A is constant depending upon the solvent and C is molar concentration of electrolyte. और इसके बेसिस पर जब ग्राफ बनाया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इसके बेसिस पर जब क्या बनाया गया, ग्राफ बनाया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो ग्राफ तो लैब में बनता है, ये तो हमारे और आपके हाथ के बीच है नहीं कि भाई कैसा बना होगा। इसको जो हमने रूट सी के साथ बनाया मोलर कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ग्राफ कुछ ऐसा है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यूज किया था वो कौन है, KCl है। अलग अलग पॉइंट्स पर प्लॉट करके हमने इसको क्या किया, ड्रॉ किया। तो ये वाला ग्राफ आप उसके नीचे बना लीजिए। क्या EE, ये ग्राफ एग्जाम में पूछा हुआ है, IIT JEE वगैरह में भी कई बार पूछा है। याद रखिएगा ये ग्राफ किसके लिए है, हियर KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। यहां पर KCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरह का डिक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिला है। जब आप मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ आप बना रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस रूट सी का ग्राफ जब आप बनाते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार का ग्राफ देखने को मिलता है। डन। लिख लीजिए। राइट, पहला लैम्डा MC इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, कोई एक XYZ कंसंट्रेशन पे आपको मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा M इंफिनिटी मतलब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का क्या मतलब है कि लगभग सॉल्यूट की मात्रा जीरो के बराबर है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब इतना डाइल्यूट है कि लगभग उसकी मात्रा जीरो है। C is molar concentration of electrolyte, C is molar concentration of electrolyte and A is constant depending upon nature of solvent and temperature. A is constant depending upon nature of solvent and temperature. बढ़े आगे। अच्छा, मैं ये नहीं बता रहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, ये तो जानते हैं ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट are the electrolytes whose degree of dissociation is to a larger extent, whose degree of dissociation is to the larger extent, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लार्जर एक्सटेंट तक है। नेक्स्ट, अब आप ग्राफ बनाइए वीक इलेक्ट्रोलाइट का। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी जब आप ग्राफ बनाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब आप ग्राफ बनाते हैं, सेम लैम्डा M E इलेक्ट्रोलाइट वर्सेस रूट C, और इस बार जो रूट है ग्राफ है वो किसके बीच में है, लैम्डा E वर्सेस रूट C के बीच में। और इस बार जो ग्राफ बना है वो किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो जो ग्राफ है वो कैसा है देखने में, कुछ ऐसा है देखने में। ऐसे ग्राफ का मतलब है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी घटती जा रही है। और ये जो ग्राफ हमने बनाए हैं ये किसके लिए बनाए हैं, दिस इज ग्राफ मेड फॉर CH3COOH which is a weak electrolyte, WEAK, वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर द इलेक्ट्रोलाइट और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज weak electrolyte are the
electrolytes whose degree of dissociation is smaller। तो ये दोनों ग्राफ आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। दीज टू ग्राफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डन। हेडिंग डालिए खेरॉल्स लॉ, हेडिंग डालिए खेरॉल्स लॉ। के स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, KOHLRAUS CH apostrophe S लॉ, खेरॉल्स लॉ, खेरॉल्स लॉ। जो भी है लिख लीजिए, जो भी लिखा हुआ है। खेरॉल्स लॉ, लॉ बहुत ही सरल है, सिर्फ समझने भर का देरी है। न्यूमेरिकल भी इसका बहुत आसान आता है, अगर आप सिर्फ लॉ को समझ लें कि लॉ कह क्या रहा है। पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर मैं आपको लॉ समझाता हूं कि लॉ क्या है। लिखिए, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन when the dissociation is complete, at infinite dilution when the dissociation is complete, each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own. Each ion of the electrolyte makes a definite contribution of its own towards the molar conductivity of the electrolyte, and it is quite independent of the presence of towards the electrolyte, and it is quite independent of the presence of the other ions of the electrolyte. Molar conductivity of the electrolyte, and it is quite independent of the presence of the other ion, of the electrolyte. डन। अब थोड़ा समझते हैं क्या ये कह रहा है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल देते हैं उससे समझ में आएगा ये स्टेटमेंट क्या है। तो देखिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है, आप लिखिए पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, पेयर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन, अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, आप उसको लिखिए। लैम्डा m एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर KCl, ये कितना है? ये सब एक्सपेरिमेंटल है। 149.86 और लैम्डा m एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ NaCl, ये किसके बराबर है? दिस इज इक्वल टू 126.45।
अब इन दोनों का आप क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, कितना आ रहा है, इसको माइनस करिएगा, वैल्यू आएगा 23.41। कोई दिक्कत? ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। अब आइए आप सेकंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर, अब आइए सेकंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पर। अब लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर केबीआर लिखिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट फॉर केबीआर, ये 151.92 है, 151.92 है। और लैम्डा एम इंफिनिटी फॉर NaBr लिखिए, क्या लिखिए, NaBr लिखिए, और इसकी वैल्यू आ रही है 128.51। अब इन दोनों का अपना क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए, इसका भी आप क्या निकालिए, डिफरेंस निकालिए। जब आप इसका भी डिफरेंस निकालेंगे ये भी आएगा 23.41। ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ, इस ऑब्जर्वेशन को देखकर ये साइंटिस्ट को कुछ एक बात समझ में आई। ये साइंटिस्ट को क्या समझ में आया कि अगर मेरा एक आयन कॉमन है, देखिए इस दोनों में एक तरफ कैटायन और एक तरफ एनायन है, यहां पर दोनों में एनायन सेम है, दोनों में क्या है, एनायन सेम है, तो कैटायन का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। सिमिलरली यहां पर भी जो हमने एनायन लिया है वो क्या ले लिया, सेम ले लिया, तो इसका जो डिफरेंस है वो सेम है। कैसे, उसको मैं अभी जस्टिफाई करता हूं। तो आपको हमने क्या बोला था डिफरेंस निकालने के लिए, किसके किसके बीच का डिफरेंस, लैम्डा एम KCl माइनस लैम्डा एम NaCl का डिफरेंस बोला था निकालने के लिए। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, लैम्डा एम K प्लस लैम्डा एम Cl माइनस बड़ी ब्रैकेट, इसको क्या लिख सकते हैं, लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा एम Cl माइनस। ये कोई डाउट है समझ में? कैपिटल लैम्डा को हमने तोड़कर लिख दिया कि दिस। अब ये दो पार्ट में हमने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ था, 23.41, यही दिया है ना, 23.41। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको मैं फर्दर खोलता हूं, तो जब मैं इसको फर्दर खोलूंगा क्या आएगा, माइनस लैम्डा एम Na प्लस माइनस लैम्डा एम Cl माइनस। अब जरा देखिए ध्यान से, क्या मैं इन दोनों को काट सकता हूं, यानी यहां पर एनायन का कोई मतलब है ही नहीं। कब, जब दोनों का एनायन कौन है, कॉमन है, सेम है। तो अगर दोनों का एनायन कॉमन है, इसका मतलब आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ आप बात कर रहे हैं कैटायन के बारे में। और जो कैटायन की कंडक्टिविटी है उसको एनायन से कोई लेना देना नहीं है। और इसको भी सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है, 23.41 आ रहा है। ये तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के हिसाब से आया। अब आप चलिए सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए। सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी आपने क्या लिखा, लैम्डा एन इंफिनिटी KBr माइनस लैम्डा एम इंफिनिटी, सॉरी क्या है, NaBr ना, NaBr, इसकी वैल्यू कितनी आई। अगर मैं प्रूफ कर दूं कि ये भी Na 23 पॉइंट आएगा तो बात सही है। लैम्डा एम K प्लस लैम्डा एम Br माइनस, ये फर्स्ट पार्ट, माइनस साइन लैम्डा एम Na प्लस लैम्डा एम Br माइनस। इसको खोल दीजिए,
खोलिएगा क्या आएगा, लैम्डा एम के प्लस लैम्डा एम बी आर माइनस लैम्डा एम एन ए माइनस लैम्डा एम बी आर माइनस, प्लस माइनस काट दूं, क्या बचेगा, क्या बचा, लैम्डा एम के प्लस माइनस लैम्डा एम एन ए प्लस, और इसका वैल्यू कितना आया 23.41। आप दोनों ही केस में देखिए जो आपका फाइनल स्टेटमेंट है ये किसके बराबर है, ये सेम है। दोनों ही इसमें जो आपका फाइनल स्टेटमेंट है, जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन है वो सेम है, अलग अलग है, यहां पे भी सेम। यानी डिफरेंस, अगर आपका एनायन कॉमन है तो कैटायन की कंडक्टिविटी एनायन के ऊपर डिपेंड। अब स्टेटमेंट को पढ़िए तो शायद कुछ स्टेटमेंट समझ में आएगा। एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन इज कंप्लीटेड, ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ईच आयन, के अपना, बी आर अपना, सी एल अपना, एन ए अपना, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन, ईच आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मेक्स अ डिफिनाइट कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स ओन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट। इसको दूसरे से कोई लेना देना नहीं, इट इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। और अगर कॉमन आयन है, एनायन कॉमन है, तो आप कैटायन का कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकाल सकते हैं, या इसका उल्टा, अगर कैटायन कॉमन है तो एनायन के कंडक्टिविटी का आप वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस लॉ इज कॉल्ड एज हॉल्स लॉ। डन। एक न्यूमेरिकल करिए, सारा कहानी समझ में आ जाएगी। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, एक ही क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, वही क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, उससे आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगा। लिखिए, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। कैलकुलेट दिस, आपको ये कैलकुलेट करना है फॉर एसिटिक एसिड। क्या क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। लिखा है इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ HCl का वैल्यू आपको दे दिया, क्या दे दिया, 426 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन NaCl का भी आपको दिया हुआ है, किसका दिया हुआ है, NaCl का भी दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 126 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑफ CH3COONA, ये भी आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 91 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ। आपको क्या बोला है, आपको बोला है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन फॉर CH3COOH को क्या कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। डन। बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं निकाला है, देखिए क्या करना है। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH इज इक्वल टू क्या, लैम्डा m ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा m ऑफ H प्लस, यही ना हमको चाहिए। यहां देखिए ध्यान से, हमको इसका मतलब यही ना है, मुझे ये चाहिए। अब बस हमें ये बुद्धि लगाना है कि ये आएगा कैसे। तो देखिए CH3COO माइनस यहां पर है और मुझे H प्लस यहां से चाहिए, यानी ये और ये चाहिए। बाकी कट क्या क्या जाना चाहिए, Cl से कट जाना चाहिए, सोडियम से कट जाना चाहिए। तो हम लोग को इसी बीच में कुछ ऐड सबट्रैक्ट करना होगा। तो मेरे हिसाब से इन दोनों को जोड़ दीजिए और इसमें माइनस कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, शायद मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं
देखते हैं, लैम्डा m इंफिनिटी CH3COONA को हम जोड़ रहे हैं लैम्डा m इंफिनिटी HCl से, और इसमें से माइनस कर रहे हैं लैम्डा n इंफिनिटी NaCl। देखते हैं कि मेरा वो जो डिजायर्ड आंसर है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तोड़िए इसको, लैम्डा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस प्लस इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस माइनस साइन, इसको लिखेंगे लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस। अगले स्टेप पर देखिए, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा Na प्लस प्लस लैम्डा H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस माइनस लैम्डा Na प्लस एंड माइनस लैम्डा Cl माइनस। देखिए ठीक से, मेरे ख्याल से प्लस Na माइनस Na कट गया, प्लस Cl माइनस Cl कट गया, और आपके पास क्या बच गया, आपके पास वही बच गया जो आपको चाहिए था, लैम्डा CH3CO माइनस प्लस लैम्डा H प्लस, यही हमको चाहिए था। और ये एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, लैम्डा m इंफिनिटी किसका, CH3COOH का। ये हम कैसे रिक्वायर किए, ये हम कैसे रिक्वायर किए, इन दोनों को जोड़े और इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, यानी इसकी वैल्यू को जोड़ देना और उसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यानी 426 प्लस 91 माइनस 126, तो हो जाएगा 300 प्लस 91 दैट इज इक्वल टू 391 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। और ये आपका क्या आ जाएगा, जो हमारा डिजायर्ड आंसर है दैट इज लैम्डा, ये आपका क्या आ जाएगा, जो हमारा डिजायर्ड आंसर है दैट इज लैम्डा m एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन CH3COOH, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया? ये खेरोल्स लॉ है और इसी को इसी प्रकार से यूज करते हैं। और ऐसा ठीक हमने और कहां किया था, क्लास 11th में जब हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स में, यहां पर जोड़ घटाओ गुना भाग करके आपको हेस लॉ एक एग्जांपल हम दिए थे, तो वहां पर आपको ये जोड़ घटाव करना है। डन, तो यहां तक से आपका खेरोल्स लॉ समाप्त हो गया। अगली क्लास में बैटरीज, जो कि दो प्रकार का होता है, एक प्राइमरी सेल एक सेकेंडरी सेल, उसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे। और दो कॉन्सेप्ट उसके अलावा पढ़ना है, एक फ्यूल सेल और एक कोरोजन। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।